बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। शांति गुंज हरिद्वार के निर्देश पर अखिल विश्व गायत्री परिवार आमला, साईखेड़ा, मुल्ताई एवं आसपास की प्रज्ञा पीठ के श्रमदानी बच्चों, महिलाओं तथा ग्राम पंचायत साईखेड़ा के सरपंच सचिव की उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान मुल्ताई के पूर्व विधायक डॉक्टर PR पुरके द्वारा तालाब में जल देवता की पूजा की जा रही थी। तभी उनका ध्यान गांव की नालियों के अपशिष्ट जल के तालाब में मिलने पर गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये तालाब पुरातन कालीन है और उनके विधायक कार्यकाल में इसका कायाकल्प किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें नाली का गंदा पानी मिलना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने पंचायत से ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कर इस समस्या को रोकने की मांग की। उन्होंने तालाब के आसपास बढ़ते अतिक्रमण पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इस संबंध में वे अधिकारियों से शिकायत करेंगे। गायत्री परिवार के शिशुपाल डडोरे ने कहा कि जल प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन हम इसके संरक्षण और प्रदूषण रोकने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। वहां BP धमोड़े और KK सूर्यवंशी ने तालाब में प्लास्टिक कचरे की समस्या पर चिंता जताते हुए ग्रामीणों से इसे रोकने की अपील की है। महिलाओं और बच्चों को भी तालाब में पूजन सामग्री न डालने के लिए जागरूक किया गया है। सरपंच हेमराज गवांडे ने जानकारी दी कि लगभग 2,25,000 रुपए की लागत से तालाब पर नया घाट बनाया जाएगा और खुले में शौच रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद तालाब की साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यक्रम में जितेंद्र जैन, दिलीप चौकीकर, पांडुरंग देशमुख, राजेश मालवीय, सादाराम झरबड़े सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। जल संरक्षण संवर्धन अभियान की जागरूकता के लिए ग्राम साईखेड़ा में रैली निकालकर लोगों से निवेदन किया कि जल संरक्षण, जल संवर्धन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसमें हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जल के प्रति वो अपना जागरूक रहे, कि जल का दुरुपयोग ना करे, जल को संरक्षित करे, जल को संवर्धन करके रखे और निश्चित रूप से प्रकृति प्रदत्त जीवन जीने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। इसी भाव को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा मुल्ताई, शाखा आमला, शाखा साईखेड़ा और आसपास के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये अभियान पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में चल रहा है। और अभी क्योंकि आमला में भी सारे जल संरक्षण संवर्धन का अभियान हमारे शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ आमला के माध्यम से संपन्न हुआ है और इसको हम जन जन तक लेकर जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा है, बैतूल जिले के साईखेड़ा में आया है। यहाँ पे तालाब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जिसमें हमारे विधायक साहब भी आए हैं और हम सरपंच से जानना चाहेंगे। पूर्व विधायक आए हमारे मुल्ताई के, है ना? हाँ, मुल्ताई के पूर्व विधायक जी भी हमारे हाजिर हुए हैं और हमारे सरपंच साहब भी है यहाँ पर। अब हम ये सौंदर्यीकरण के विषय में हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं, इनका क्या है कहना। सरपंच साहब, आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो काम चल रहा है सुंदरीकरण का, आमला, मुल्ताई और कहाँ से लोग आए जा रहे हैं आपके यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जो देखा है कि शौच बहुत हो रहे हैं, हाँ जी, गंदगी बदबू बहुत आ रही है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं पहल चला चुका हूँ और ग्रामवासियों से मैंने निवेदन अनुरोध दोनों कर चुका हूँ कि यहाँ पे शौच के लिए ना बैठे, गंदगी ना फैलाए। और जहाँ तक कि सफाई की बात है, मैंने सफाई कुछ करवाई भी हूँ और पिछले बार गायत्री परिवार वाले आए थे, लेकिन किसी कारणवश मैं गांव में नहीं था, मैंने पहले बता चुका था। उसके बाद भी मैंने सफाई करवाया हूँ और वहाँ की जो गंदगी है यहाँ पे घाट के पास में, इनको अवगत करवा चुका हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से वो उनका कहना है कि आप हमें ही परेशान कर रहे हो। तो आप राजस्व से शिकायत करी आपने? बिल्कुल कर चुका हूँ, मैं शिकायत कर चुका हूँ और तहसीलदार महोदय ने अतिक्रमण के उनके ऊपर नोटिस भी छोड़ चुके हैं। ठीक है। और पटवारी महोदय ने भी उनके तहत उनसे जुर्माना की राशि वो की है कुछ, कि यहाँ आपने अतिक्रमण किया है और यहाँ साफ़ सफाई करना है, तो उनने भी की है कार्रवाई पटवारी महोदय ने। 1000-2000 रुपये का जुर्माना भरने से सब कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि हमको साफ़ सफाई करना है और गंदगी दूर करना है। और ये जो नाले का जो पानी आ रहा है आपके यहाँ पे, जिसमें पन्नियाँ भी दिख रही है, पन्नियाँ बहती हुई आ रही है, आप इसको कैसे रोक पाएंगे? इसके लिए तो ये है, मेरा खुद का सुझाव है वहाँ पे कि वहाँ पे 100 फीट बनाना है
15 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर फिर बड़े वाले बोल्डर डाल के पानी सीपेज होके आएगा इधर। आमले के क्या बैतूल जिले के और इंदौर और कहाँ जाते हैं केस लड़ने के लिए, बड़े केस लड़ते हैं, छोटे मोटे नहीं है हमारे उपाध्याय जी। अब इस विषय में इनका क्या है कहना? समाज सेवी भी सुन लेते हैं और साथ में समाज सेवी भी है और हर जगह में सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। निस्वार्थ भाव से हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की प्रेरणा से हम लोग यहाँ गायत्री परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। सरपंच साहब, आपसे निवेदन है कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम में आपका जो पानी पूरा गंदगी का तालाब में मिल रहा है, इसको रोकने के लिए आप जो तहसीलदार साहब हैं और एसडीएम साहब को आप मैसेज कन्वे करें। मैं खुद भी जाकर उनसे मिल चुका हूँ और ये जो घाटों पे अतिक्रमण बना हुआ है, इस अतिक्रमण को आपको हटाना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मेरे को मजदूर नहीं मिले हैं, मेरे को मजदूर नहीं मिले हैं। मैं किसी विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन ये आपका दायित्व है, आपको जनता ने चुना है। आपसे निवेदन है कि जो ड्रेनेज सिस्टम गंदा पूरा पानी तालाब में आके मिल रहा है, ये हमारे समाज के लिए और हमारे साईखेड़ा के लिए बहुत दुखद स्थिति है। मुझे देशमुख जी बता रहे थे कि इस तालाब को बचाने के लिए सालों कोर्ट की लड़ाई लड़ी है। अब जब लड़ाई लड़के ये जनहित के लिए तालाब बना हुआ है। आमला से सी न्यूज संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। जल संरक्षण और स्वच्छता के इस अभियान ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।